क्लास 7 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट में हमने सिंबल, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और उसके सिंबल के बारे में देख लिया। बैटरी और सेल देख लिया हमने कि बैटरी क्या होता है और सेल क्या होता है। साथ ही साथ हमने सर्किट डायग्राम भी देख लिया। तो आज हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, हीटिंग मतलब क्या होता है, गर्म होना। ठीक है, तो देखते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। एक्टिविटी 14.2 देखिए क्या दिया है। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सेल ले लेना है। अ बल्ब, एक बल्ब ले लेना है। अ स्विच, एक स्विच ले लेना है। एंड अ कनेक्टिंग वायर, और कुछ तार ले लेने हैं। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सोन इन फिगर 14.9। फिगर 14.9 देखिए, ये है, हमें इस तरीके का एक सर्किट बनाना है। ठीक है, इसमें क्या है, बल्ब भी है, ये स्ट्रेट लाइन जो बना है ये वायर है, ये स्विच ऑफ की पोजीशन है, मतलब एक स्विच ले लेना है जिसको हम ऑन ऑफ कर सकें, और ये एक बनाया है, हमें इलेक्ट्रिक सेल ले लेना है। ठीक है, आगे देखिए। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन ओनली यूजिंग वन सेल, और इस एक्टिविटी का इस्तेमाल केवल एक सेल लेके करना है। मतलब हमें इस एक्टिविटी को सेल से करना है। ठीक है, एक सेल लेके हमें इस एक्टिविटी को करना है। कीप द स्विच इन ऑफ पोजीशन, स्विच को हमें ऑफ पोजीशन में रखना है। डज द बल्ब ग्लो, जब स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। टच द बल्ब, उसके बाद आपको बल्ब को टच करना है, तो बल्ब कैसा रहेगा, टच करने में ठंडा रहेगा। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो। उसके बाद क्या करना है कि आपको इलेक्ट्रिक स्विच ऑन कर देना है कुछ देर के लिए। ठीक है, एक आध मिनट के लिए आप उसको ऑन कर दीजिए, या उससे ज़्यादा के लिए भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फिर क्या करना है, बल्ब को टच करना है। तो क्या आपको पहले की अपेक्षा अब में कुछ अंतर महसूस होगा बल्ब को टच करने पे। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन टच द बल्ब अगेन, उसके बाद फिर क्या करिए, आप स्विच ऑफ कर दीजिए और फिर बल्ब को टच करिए। तो आपको क्या होगा, जब स्विच ऑफ की पोजीशन थी तो बल्ब कैसा था, ठंडा था, लेकिन जब हम क्या कर दिए, स्विच ऑन कर दिए, बल्ब जल गया, तो बल्ब कैसा हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे एक्टिविटीज़ एक और उससे हम इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 14.3। मेक ए सर्किट एज सोन इन फिगर 14.10। 14.10 आप देख लीजिए, हमें इस तरीके का एक सर्किट डायग्राम बनाना है। डायग्राम मतलब हमें इस तरीके की एक सर्किट बनानी है। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर एंड टाई देम बिटवीन द नेल्स, यानी हमें 2 किल ले लेना है और उसमें एक नाइक्रोम की वायर को क्या करना है, बांध देना है। नाइक्रोम की आयल आपको किसी भी जो रिपेयर शॉप होती है वहाँ से ले सकते हैं, और नहीं तो फिर जो हीटर वगैरह होता है, इलेक्ट्रिक हीटर, उसके अगर कोई आपके घर हो, उसका कॉयल वायल अगर जो ख़राब हुआ हो, उस तरीके की अगर चीज़ आपको मिल जाए, उसके तार अगर मिल जाए तो उसको भी ले सकते हैं, नहीं तो रिपेयर शॉप से आप नाइक्रोम की वायर ले सकते हैं। टच द वायर, उसके बाद आपको वायर को टच करना है। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच इन द ऑन पोजीशन। जब अब आपको क्या करना है, स्विच ऑन करके इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टच द वायर, उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ सेकंड के बाद उस वायर को टच करना है। डू नॉट होल्ड इट अ लॉन्ग टाइम, बट बहुत लंबे समय तक टच नहीं करना है। स्विच ऑफ द करंट, उसके बाद फिर क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना है करंट को। ठीक है, टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट, फिर कुछ देर बाद आपको क्या करना है, वायर को टच करना है, यानी इस तार को, नाइक्रोम वाली तार जो किल में बांधी गई है, उसको छूना है। द वायर गेट हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, तो हमें क्या महसूस होगा कि जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट चल रही थी तो वायर कैसा हो जा रहा था, गर्म हो रहा था। ठीक है, छूने में हमें गर्म महसूस हो रहा था। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कैन यू थिंक एनी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का यूज़ किया जाता है, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक जो एप्लियंस है, सामान है, उसके बारे में आप सोच पा रहे हैं, या उसे सोचिएगा और उसके रिलेटेड क्या करिएगा, आप लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और ए इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग, आपने इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में देखा होगा या सुना होगा, जो कि खाना बनाने में यूज़ किया जाता है एक इलेक्ट्रिक हीटर, और एक का यूज़ हम क्या करते हैं, ठंडियों में हाथ पैर सेकने के लिए करते हैं। तो आपने इसे देखा होगा, ठीक है, या फिर उसके बारे में सुना होगा, लेकिन देखा जरूर होगा आपने। ऑल दीज कंटेन ए कॉयल वायर, इसमें कैसी पाई जाती है, कॉयल की तरह वायर पाई जाती है, मतलब उसमें किस तरीके की, इस तरीके की लपेटी हुई वायर पाई जाती है ना, जैसा कि कॉयल होता है। ठीक है,
दिस कॉयल ऑफ वायर इज कॉल्ड एलिमेंट, और इस कॉयल वायर को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। जो इस तरीके से जो तारें होती हैं इसे क्या कहते हैं, इसे एलिमेंट कहते हैं, वो कॉयल के फॉर्म में पाया जाता है। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज एप्लियंस आर इन स्विच ऑन, आपने नोटिस किया होगा कि जब ये एप्लियंस स्विच ऑन की पोजीशन में होते हैं, आफ्टर कनेक्टिंग टू इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद, दीज एलिमेंट बिकम रेड एंड हॉट एंड गिव हीट। तो क्या होता है, कुछ जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, रेड हो जाता है, और जब वो पूरी तरीके से अच्छे से रेड हो जाता है तो वो हमें हीट देने लगता है। इसका एक्सपीरियंस आप सभी लोग किए होंगे। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल, जितनी अमाउंट में वो हीट प्रोड्यूस करेगा वो उसकी मटेरियल पे, मतलब वो तार किस चीज़ का बना है उस पर डिपेंड करेगा। लेंथ एंड थिकनेस, वो उस तार की मोटाई पे और उस तार की लंबाई पर भी निर्भर करेगा। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट, इसलिए अलग अलग ज़रूरतों के लिए द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेस आर यूज। तो अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग मटेरियल के बने हुए वायर, अलग अलग लंबाई के बने हुए वायर और अलग अलग मोटाई के बने हुए वायर का इस्तेमाल किया जाता है। जो वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए वायर का इस्तेमाल किया जाता है वो ऐसे ही नॉर्मली गर्म नहीं हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, बल्कि दूसरी तरफ, द एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिक एप्लियंस बिकम सो हॉट दैट दे आर ईजिली विजिबल, क्योंकि कुछ एप्लियंस ऐसे होते हैं जिनके एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स मतलब हो गया उनके जो कॉयल होते हैं वह बहुत गर्म होते हैं, इस वजह से वो हमको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच ए हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो क्या कर जाता है, वह ग्लो कर जाता है। वह एक इसी तरीके का एग्जाम्पल है जिसको हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा, वह ग्लो कर जाएगा, ठीक है। वो यानी उसका फिलामेंट, वो तार हमें जलता हुआ दिखाई देता है, जिससे हमें क्या मिलती है, रोशनी मिलती है। इफ अ लार्ज करंट पास थ्रू अ वायर, द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट में इवन मेल्ट एंड ब्रेक, यदि बहुत ज़्यादा करंट पास करा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वायर गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से वो गल जाएगा, और गल जाने की वजह से वह टूट जाएगा। बट इज इट पॉसिबल फॉर वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक, तो क्या ये तार का गलना और टूटना संभव है? लेट्स चेक इट आउट। तो चलिए इसे चेक करते हैं, और इसे हम चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।